जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिस कारण से सवारी बोलती नहीं है। देखिए, ऐसे कई कारण होते हैं जिस कारण से सवारी बोलती नहीं है। अर्थात सवारी आपके शरीर पर आती है, खेलती भी है और खेल करके चली जाती है, लेकिन वो आपसे कोई वार्तालाप नहीं करती, आपसे कोई भी वचन नहीं करती। इस कारण से आपको परेशानी होती है, आप परेशान होते हैं कि अगर माँ आती हैं सवारी के रूप में या कोई भी देवी देवता आता है और वो आपसे वचन नहीं करता, वार्तालाप नहीं करता, तो उस सवारी के आने का क्या फ़ायदा है। आपको ऐसा लगने लगता है और आप परेशान होने लगते हैं और आप इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन इधर उधर भटकने से भी आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। तो मित्रों, आज जो मैं बताऊंगी आपको उसके कारण बताऊंगी कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिस कारण से सवारी बोलती नहीं है। देखिए मित्रों, जो सबसे पहला कारण होता है वो ये होता है कि गुरु धारण ना करना। क्योंकि जो सवारियाँ आती हैं उन सवारियों को गुरु की आवश्यकता होती है। अधिकांशतः जो सवारियाँ आती हैं वो यही कहती हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता है, गुरु धारण कराया जाए बच्ची को या बच्चे को, जिसको भी धारण मतलब जिसके शरीर पर भी सवारी आती है तो यही वो सवारी कहती है कि गुरु धारण कराया जाए। और अगर आप गुरु धारण नहीं करते हो तो इस कारण से भी सवारी बोलती नहीं है, या बोलती है तो गुरु के लिए बोलती है। तो अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो सबसे पहले आपको गुरु धारण करना चाहिए। दूसरा कारण होता है जो माँ का खप्पर होता है, आप उसको नहीं भरते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये होता है, खप्पर भरने का अर्थ ये होता है कि आप भोग प्रसाद आपको जो माँ को चाहिए आप वो नहीं दे पाते। अर्थात जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं उनको नियमित रूप से माँ को भोग देना होता है। यानी या तो आप सप्ताह में एक बार दें, या 15 दिन में एक बार दें, या मास में एक बार दें, लेकिन माँ से आपको ये वचन करना होता है कि आपको माँ को भोग देना है। भोग क्या देना है, इसमें भी आपकी इच्छा होती है। आप अपनी इच्छा से, माँ भगवती की प्रेरणा से भोग चुन लेते हैं। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के रूप में बताती हूँ, अगर माँ काली की आपको सवारी आती है तो आप मान लीजिए सप्ताह में एक बार देना चाहते हैं या 15 दिन में एक बार देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मीठा पान, 2 लौंग और 5 पताशे, ये आप माँ काली को दे सकते हैं। या फिर आप नारियल भी दे सकते हैं, या आप अनार भी दे सकते हैं, या आप जायफल, मीठा पान, 2 लौंग भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग भोग दे सकते हैं, लेकिन भोग आपको एक बार चुनना होता है और नियत समय पर जैसे वो समय आता है आपको वो भोग देना होता है। तो इससे भी धीरे धीरे करके सवारियाँ खुल जाती हैं। साथ ही सवारी का आज्ञा चक्र तक ना पहुंच पाना, यानी जो आपके अंदर ऊर्जा चलती है वो आपकी कुंडलनी से होकर चलती है, लेकिन कभी कभी वो आपके कपाल तक नहीं पहुंच पाती, और कपाल तक जब वो नहीं पहुंचती है तो वो सवारी बोलती भी नहीं है। अर्थात जब तक सवारी जो आती है, ऊर्जा जो आती है, अगर आपके कपाल तक नहीं पहुंच पाती तो ऐसी परिस्थिति में भी आपकी सवारी बोलती नहीं है। तो इस कारण से भी आप जो है परेशान होते हैं कि क्या कारण है, हमारी सवारी बोलती नहीं है। साथ ही जो मैंने नियम बताए हैं आपको, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दूंगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो सुन रखा है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप उसको सुनिए, आपको पता चलेगा कि सवारी आने वाले व्यक्तियों को कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते, यानी उन नियमों को भंग करते हैं, तब भी सवारी आपकी बोलती नहीं है। क्योंकि जो नियम होते हैं, अगर आपकी सवारी नहीं आ रही है ना, तो आपको माँ भगवती स्वयं नहीं बताएंगी कि क्या आपसे त्रुटि हुई है, क्या आपसे गलती हुई है, क्योंकि वो तो बोलती नहीं है। अगर वो बोलेंगी नहीं तो आपको अपनी गलती भी नहीं पता लगेगी। हाँ, सवारी अगर बोलती है तो फिर वो आपको छोटी से छोटी चीज़ भी बताती है, छोटी से छोटी गलती आपको बताती हैं, आपको मार्गदर्शन भी देती है कि आपको अब क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर सवारी बोलती नहीं है तो आपको क्या पता लगेगा कि आपकी क्या गलतियाँ हैं। नियम जो हैं अगर आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी सवारियाँ बोलती नहीं हैं। तो ये भी एक कारण होता है। साथ ही आप क्या करते हैं, सवारी आने के बाद में इसके बारे में आप किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें।
कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सवारी आपके घर में आती है और आपके घर परिवार के लोग उसको पसंद नहीं करते, यानी उसको मानते नहीं। जिस देवता की सवारी आती है या माँ की भी सवारी आती है, अगर उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता आपके घर में और उनको अपमान मिलता है, यानी उनका अपमान किया जाता है, उसको ढोंग बताया जाता है, आपकी जो पूजा भक्ति होती है उसके ऊपर मतलब उंगली उठाई जाती है, तो इस परिस्थिति में भी सवारी नहीं बोलती। क्योंकि जिस घर में सवारी को मान सम्मान नहीं मिलता, यानी देवता को या देवी को मान सम्मान नहीं मिलता, तो वो वहाँ से कुंठित रहती हैं उस घर से। वो आती तो हैं, आती वो इस कारण से हैं कि जो भक्त की सेवा होती है, उसके जो भाव होते हैं, उसके द्वारा सवारी आती है। तो वो केवल भाव के ऊपर, आपकी पूजा के ऊपर और आपकी भक्ति के ऊपर आती है। लेकिन अगर आपके घर परिवार के लोग उनका मान सम्मान नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में भी सवारी बात नहीं करती है। साथ ही ऐसा भी एक कारण होता है कि सवारी आती है लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों से ही बात करती है, यानी कुछ ही व्यक्तियों से वो बात करती है, सभी व्यक्तियों को उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। उसका भी यही कारण होता है कि अगर वो व्यक्ति जो उनके सामने बैठा है उसके मन में सवारी के प्रति यानी देवी देवता के प्रति अगर अच्छी निष्ठा भावना नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तब भी वो सवारी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी या बिना बोले ही चली जाएगी, बिना आशीर्वाद के भी चली जाएगी। सवारी जब आती है ज़रूरी नहीं वो सबको आशीर्वाद ही दे के जाए, वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को आशीर्वाद देती है जो उनको मन से मानते हैं, उनके मन में उनके प्रति भक्ति का भाव होता है। अगर माँ ये देखती हैं जब वो आती हैं कि उनके मन में माँ के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तो माँ उनको कभी आशीर्वाद देकर नहीं जाती। क्योंकि सबसे पहले अगर आप माँ की कृपा चाहते हैं तो आपके मन में जो है भक्ति का बीज होना चाहिए, और अगर आपके मन में भक्ति नहीं है, सच्चे भाव नहीं है, तो माँ भगवती बिल्कुल भी आपको आशीर्वाद नहीं देती हैं। वो आप जैसे हो वैसे ही परिस्थिति में आपको छोड़ करके चली जाती हैं। आप ये नहीं कहूँगी कि आपका कुछ बुरा करेंगी या आपके लिए कुछ बुरा करेंगी, क्रोधित होंगी या आपको कुछ भी बोलेंगी, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगी। आपकी जैसी परिस्थिति है ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके वो चली जाती हैं। तो मित्रों, ये कारण होते हैं कि आपकी सवारी बोलती नहीं है। तो अब आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि ऐसे क्या कारण हैं जो मैंने बताए हैं, क्या वो कारण आपके साथ आपकी परिस्थिति से मिलते हैं। तो अगर मिलते हैं तो आप इन जो आपके कारण हैं उनका निवारण कीजिए, तो आपकी सवारी बोलना प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने 2 सब्सक्राइबर का प्रश्न लूँगी। तो जो पहला प्रश्न है वो अंकित कुमार का है। वो ये कह रहे हैं, जय माता दी माँ। माँ, मैं हमेशा हर शनिवार व्रत करता हूँ, माँ को मंदिर में भोग लगाता हूँ, घर आके प्रसाद घर पे भी भोग लगाता हूँ और फिर वो घर वालों को और फिर खुद ग्रहण करता हूँ। माँ, आपने वीडियो में बताया कि माँ का भोग खुद ग्रहण ना करें, पर माँ अपनी माँ का झूठा बच्चे खा सकते हैं ना, तो आप मार्गदर्शन करें। जय माता दी। देखिए अंकित कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि माँ का जो भोग है उसको ग्रहण नहीं करते। मैंने आपको इसका कारण बताया था कि ये ग्रहण क्यों नहीं करते। अर्थात जब मैं भोग लगाती हूँ माँ काली को, तो जो भोग मैं लगाती हूँ वो मैं 2 तरीके से लगाती हूँ। पहला तरीका तो ये कि मैं माँ को अंगियारी में भोग देती हूँ जब मैं घर पर देती हूँ, और दूसरा तरीका यह है कि मैं उनको मंदिर में भोग देती हूँ। तो जो भोग मैं मंदिर में देती हूँ वो मैं जो करती हूँ माँ को देकर चली आती हूँ, वहाँ से मैं कुछ भी लेकर वापस नहीं आती। कोई भी भोग प्रसाद हो, चाहे पान हो, पताशे का भोग हो, अनार का भोग हो, नारियल का भोग हो, या कुछ भी मैं XYZ, या मैं तेल की बोतल भी अगर माँ के दिए के लिए देकर आती हूँ, कुछ भी मैं देकर आती हूँ तो वो मैं दे करके आ जाती हूँ। मैं कुछ भी वहाँ से वापस नहीं लाती। दूसरी चीज़, मैं अंगियारी में भोग देती हूँ, तो उस परिस्थिति में भी मेरे पास कुछ वापस नहीं बचता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ नहीं बचती है जिसको मैं ग्रहण कर सकूं। तो ऐसी दोनों परिस्थिति में माँ काली का भोग मेरे लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि जो मैं उन्हें देती हूँ वो मैं उनको दे देती हूँ। उनसे कुछ भी प्रसाद स्वरूप में लेती नहीं हूँ, क्योंकि जो प्रसाद स्वरूप मैं उनसे चाहती हूँ उस भोग के द्वारा वो उनकी कृपा है, और वही कृपा का प्रसाद मैं उनसे लेती हूँ। आप भोग देते हैं, आप माँ काली का भोग ग्रहण कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ग्रहण नहीं करना चाहिए, ग्रहण कर सकते हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है, वो माँ है, आप उनका भोग ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप भोग ना ग्रहण करें तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ वो माँ ने ही मुझे बताया है, माँ ने ही मुझे उसका मार्गदर्शन दिया है। तो उसी मार्गदर्शन के कारण मैं आपको ये बात बताती हूँ कि माँ ने मुझे ऐसा आदेश कर रखा है कि मुझे इस प्रकार से भोग दिया जाए और मेरा भोग ग्रहण ना किया जाए। और जो प्रसाद आप चाहते हैं वो प्रसाद आप, उनकी कृपा का प्रसाद उस भोग के द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ आपकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान हुआ होगा। अगला प्रश्न है त्रिशक्ति कृपा जी का। वो ये कह रहे हैं, जय माता दी, माँ सपने में भी या ऐसे भी मुझे त्रिशूल ही दिखते हैं या उसकी आकृति मेरे साथ रहती है, क्या मतलब है माँ, कृपया बताएं। त्रिशक्ति कृपा, अगर आपको त्रिशूल दिखते हैं, त्रिशूल जो होता है वो माँ भगवती यानी माँ दुर्गा का और माँ काली का, साथ ही भोलेनाथ का विशेष रूप से अस्त्र होता है। यानी ये जो 3 देव हैं विशेष रूप से त्रिशूल को अपने हाथ में धारण करते हैं। तो यही जो है आपको सांकेतिक रूप से अपने स्वप्न में दिखाई देता है। तो इसका अर्थ है कि इन्हीं देवी देवताओं की कृपा से आपको ये स्वप्न में दिखाई देता है। तो ये आपके लिए शुभ संकेत है, आप इस बात को अन्यथा ना लें। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिला होगा, आपको अपनी जिज्ञासा का समाधान भी मिला होगा। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।